आज से करीब 2500 साल पहले ब्रिलियंट वैज्ञानिक ने जन्म लिया था, जिन्हें कुछ लोग भगवान का अवतार और इंसानियत का उद्धार करने वाला भी बोलते हैं। और उस इंसान का नाम है गौतम द बुद्धा, द लाइटेन वन। जैसा कि हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा के बेटे थे, इसलिए जिंदगी के शुरुआती 29 साल उन्होंने महल की शान और शौकत में बिताया। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा, जिसका ऐसा असर सिद्धार्थ के दिमाग पर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया और सच की तलाश में निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तब सिद्धार्थ बचपन में जो मेडिटेशन किया करते थे, उस मेडिटेशन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप से ये प्रॉमिस किया कि जब तक मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाते, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, चाहे फिर इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कहते हैं कि 48 दिन गौतम बुद्धा वही उस पेड़ के नीचे बैठे रहे और 48 दिन के बाद बैसाख की फुल मून इवनिंग में उन्हें एनलाइटमेंट मिला। और जिस मेडिटेशन से गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला, उस मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन। मेडिटेशन की एक बहुत पुरानी टेक्निक है, जिसका जिक्र ऋग्वेद तक में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ ये मेडिटेशन की टेक्निक लुप्त हो गई। लेकिन गौतम बुद्धा ने एनलाइटमेंट होने के बाद ये मेडिटेशन की टेक्निक अपने डिसेबल कोशिका को उसे पूरे भारतवर्ष में फैलाने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिटेशन को जानकर अपने दुख, दर्द और मिर्जरी से दूर हो सके। विपासना मेडिटेशन कितना ज्यादा पावरफुल है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कलिंगा वॉर में मारे गए लाखों लोग, सम्राट अशोक की दुख और गिल्ट की कोई सीमा नहीं थी। तब एक बुद्धिस्ट ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी और दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इसके बाद सम्राट अशोक की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। जिस अशोका ने कलिंगा वॉर में लाखों लोगों को मारा था, उस अशोक ने जानवरों तक को मारने पर बैन कर दिया। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इस तरह से प्रभावित थे कि आज बुद्धिस्ट मॉन्क को पूरे दुनिया के कोने कोने में भेजा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग विपासना मेडिटेशन को जान सके। अब विपासना मेडिटेशन बाकी के सारे मेडिटेशन से इतना अलग क्यों है और ऐसा क्या है जो इस मेडिटेशन को इतना पावरफुल बनाता है? तो देखो, हमारे दिमाग में बहुत सारे मेमोरीज, अच्छे बुरे इमोशंस, हमारी दबी हुई इच्छाएं, इम्पल्सेस सब स्टोर होती रहती हैं और ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारे पूरे लाइफ को कंट्रोल करती हैं और इसका हमें पता तक नहीं होता। सपोज हम किसी इंसान पर बहुत ट्रस्ट यानी हद से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और जब ऐसा इंसान जब हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, तब हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। यहाँ तक कुछ लोग तो डिप्रेशन तक में भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि समय सारे दर्द को भर देता है, इसलिए कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सारे इंसिडेंट्स को स्टोर कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लेता है कि ट्रस्ट का मतलब है दुख, दर्द और डिप्रेशन, या यूं कहिए कि ये हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और फिर पूरी जिंदगी हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी पर ट्रस्ट करने नहीं देता, जब तक कि वो इंसान अपना बिलीफ सिस्टम ही ना चेंज कर दे। ये सिर्फ मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसे न जाने कितने अच्छे बुरे बिलीफ्स से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है। इसलिए 1937 में लियोपोल्ड सिजालियो ने ह्यूमन पर्सनैलिटी के डीपेस्ट बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनैलिटी टेस्ट का इन्वेंशन किया, जो कि आगे जाकर सिजोंटी टेस्ट के नाम से फेमस हुआ। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक फायदा ये भी है कि विपासना मेडिटेशन से आप अपने डीपेस्ट से डीपेस्ट सेल्फ को जान पाएंगे। विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है और ये किस हद तक इंसान की लाइफ में चेंजेस ला सकता है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि विपासना मेडिटेशन भारत की तिहाड़ जेल से अमेरिका के डोनाल्ड प्रिजन तक में कैदियों की बिहेवियर को समझने के लिए कराया जाता है कि कैदी बाहर जाकर दोबारा क्राइम ना कर सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब क्रिमिनल हैं, ना, बिल्कुल नहीं। विपासना मेडिटेशन के 94 देशों में 202 से ज्यादा सेंटर हैं, जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। सो आप जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन आखिर है क्या? विपासना 2 शब्द से मिलकर बना है, वी एंड पासना। वी का मतलब होता है विशेष और पासना का मतलब होता है विशेष तरीके से देखना। पासना के बारे में बौद्ध धर्म के ग्रामीण सतीक पताना सुत्ता और महासती पुताना सुत्ता में बहुत डिटेल्स में बताया गया है। तो उन्हीं ग्रंथों के अनुसार विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बताया गया है: कायानुपासना, वेदांतुपासना, चित्तानुपासना, धर्मानुपासना। फर्स्ट, कायानुपासना। इस मेडिटेशन की शुरुआत सांसों पर ध्यान लगाने से होती है। बाकी के मेडिटेशन टेक्निक में सांसों को लंबा और गहरा लेने को कहा जाता है, ताकि हमारा दिमाग जल्दी से जल्दी शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना। इस मेडिटेशन में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाए रहना है, चाहे सांस छोटी हो या लंबी हो या गहरी हो, उसे बदलना नहीं है। अपनी और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 रीजन की वजह से किया जाता है। फर्स्ट, हर 2 सेकंड में हमारे दिमाग में कोई दूसरी थॉट आ जाती है, तो उस 9 सेकंड के साइकिल को तोड़ने
के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को ठीक से कर सके। सेकंड, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा लेंगे तब आपको आपकी नोज पर कुछ सेंसेशन फील होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए पूरे बॉडी में सेंसर्स को अवेयर करने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है। अब सांसों पर ध्यान लगाने के बाद आपको एक काम और करना है, वो ये है कि जब भी आप किसी चीज को देखें तब उस चीज की उसकी आइडेंटिटी हटा दे। देखो, बचपन से हमारे दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया जाता है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये गाय है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 2 मिनट के लिए निकाल दो कि ये कुत्ता है, फिर इसे देखो। इस तरह से देखने से पता है क्या होगा, आपका दिमाग ये समझने की कोशिश करने लगेगा कि ये कुत्ता नहीं है तो आखिर है क्या। तो और इस तरह से देखने पर आपकी क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको हर चीज को बहुत क्यूरियोसिटी से, हर चीजों को बहुत ही ध्यान से देखने लगोगे। हम लोगों से ये कहा जाता है कि बच्चों जैसे क्यूरियस बनो, बच्चों जैसे क्यूरियस बनो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे बनो। बच्चे इतने क्यूरियस इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारी तरह प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए उनका दिमाग आसपास की हर चीजों को समझने की कोशिश करता है। और आपको ऐसा देखने तक ही सीमित नहीं रखना है, आपको हर चीज में बस ऑब्जर्व करना है। सपोज 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हो, तो अपने बिलीफ सिस्टम से तुरंत जज नहीं करना है कि तुम गलत हो वगैरह वगैरह, नहीं, बस ऑब्जर्व करना है कि क्या बात हो रही है। और ऐसा आपको उठने, जागते, सोते हर टाइम करना है। बॉडी के सेंसेस से लेकर हर चीज को ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व, नथिंग मोर। अगर आपने इस तरह की साइट डेवलप कर ली तो सबसे पहले आपकी क्यूरियोसिटी बहुत 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 ही ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, आपका दिमाग जीरो थॉट यानी थॉटलेस स्टेट में बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पर या तो आप किसी को ऑब्जर्व कर सकते हो या उसके बारे में सोच सकते हो। आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। तीसरा काम जो आपके साथ होगा वो ये होगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में बस उसका सच देख पाएंगे, चाहे वो आपके इमोशन हो या 2 लोगों की बातें ही क्यों ना हो। आपको बस हर चीज में बस उसकी सच्चाई दिखने लगेगी। और यही विपासना का सही मतलब है, जो है उसे वैसा ही देखना, ना कि अपने प्री प्रोग्राम दिमाग या इमोशन के साथ देखना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 10 दिन के अंदर आप उस पूरी यूनिवर्स को समझ पाओगे। गौतम बुद्धा के अनुसार विपासना में पूरी तरह से मास्टर होने में 7 साल का समय लगता है। मैं भी पिछले 15 दिनों से ये फॉलो कर रहा हूँ और मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि मैं हर चीज को अब बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखता हूँ कि आखिर ये है क्या। और सेकंड, हर चीज को देखने पर मुझे ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आने लगी है, क्योंकि अब मैं अपने दिमाग से निकलकर अपने आसपास वाली दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत है। तीसरा एक्सपीरियंस जो इस तरह से मुझे देखने का ये हुआ है कि आई नो नथिंग अबाउट द वास्ट यूनिवर्स। सड़क पर पड़े पत्थर को देखकर ये बोल देना कि ये पत्थर है, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर उसी पत्थर से उसकी आइडेंटिटी हटा दी जाए कि ये पत्थर है तो घंटों तक देखते रह जाओगे, लेकिन ये नहीं समझ पाओगे कि आखिर है क्या। दोस्तों, मैं इस एक्सपीरियंस को वर्ड्स में पूरी तरह से नहीं समझा सकता, क्योंकि वर्ड्स की अपनी एक लिमिटेशन होती है। आप इस चीज को खुद से एक्सपीरियंस करें और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये सच में बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। सेकंड है वेदानुपासना। वेदा यानी फीलिंग्स, पासना यानी विशेष तरीके से देखना, यानी फीलिंग्स को विशेष तरीके से देखना। विपासना मेडिटेशन सेंटर जो जेल में प्रैक्टिस कराई जाती है वो यही वेदानुपासना प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि हम और हमारे दिमाग की फीलिंग्स के साथ बहुत जुड़ी हुई होती है और हमारा दिमाग हर तरीके के फीलिंग्स के साथ रिएक्ट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर हमें किसी चीज को देखकर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, या फिर अगर हमें दुख दर्द होती है तब हमारा दिमाग उस फीलिंग से जल्दी निकलना चाहता है। कहने का ये मतलब है कि हमारे दिमाग में आने वाली हर थॉट पर हमारा दिमाग रिएक्ट करना चाहता है और इसी की वजह से हम अपने इमोशंस के गुलाम बनकर रह जाते हैं। सो इसलिए विपासना मेडिटेशन सेंटर और जेल में विपासना मेडिटेशन के कोर्सेज के दौरान एक इंसान को लगभग दिन के 11 घंटे मेडिटेशन करना होता है। अब आप खुद सोचो कि 30 मिनट एक जगह पर बैठने पर हमारी हालत खराब होने लगती है और 11 घंटे मेडिटेशन करने में कितना दर्द होता होगा। और यही इस वेदानुपासना की ट्रिक है कि आपको उस 11 घंटे होने वाले दर्द पर कुछ रिएक्ट नहीं करना है, उसे बस ऑब्जर्व करना है कि कहाँ दर्द हो रहा है। जैसे ही आप उस दर्द को ऑब्जर्व करोगे तो वो दर्द वहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पर दर्द शुरू हो जाएगा। जब आप उस दर्द को भी ऑब्जर्व करोगे तो वो वहाँ से भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह आपको अपनी हर फीलिंग के साथ करना होता है, चाहे वो फीलिंग गुस्से की हो, दुख की हो या दर्द की हो या कोई अच्छी फीलिंग ही क्यों ना हो। जब आप इस मेडिटेशन में मास्टर हो जाओगे तब आप अपनी और अपनी फीलिंग्स दोनों में डिफरेंस कर पाओगे और आप समझ जाओगे कि फीलिंग्स एंड इमोशंस आर टेम्पररी। इस स्टेट में आपको कोई भी थॉट एंड कोई भी इमोशन आपको परेशान नहीं कर सकेगी। आपके अंदर समता की भावना आ जाएगी, यानी आपको अपने अंदर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि दे आर्ट माई थॉट्स एंड इमोशन। इसलिए जेल में वेदानु मेडिटेशन कराया जाता है ताकि कैदी अपने आप में और अपनी फीलिंग्स में दोनों में डिफरेंस कर पाए
और अपनी फीलिंग्स के बस में आकर कोई उल्टा सीधा काम न कर दें। हम अपनी फीलिंग्स एंड इमोशन के साथ किस तरह से चिपके हुए होते हैं, इस बात को द शटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग आगे आप समझ गए होंगे। इसके ऑथर मार्क मेंशन अपने एक टॉपिक फीडबैक लूप फ्रॉम हेल में बहुत ही खूबसूरती तरीके से समझाया है। लेट्स सपोज कि हमें एक बहुत छोटी सी बात पर गुस्सा आया और तभी हमें ये रियलाइज होता है कि यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इस बात पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। तो जैसे ही आपको ये रियलाइज होगा कि आप बहुत बेकार सी बात पर गुस्सा हो रहे हैं, तब आपको फिर और गुस्सा आएगा। गुस्सा उस बात पर नहीं जो आपके साथ हुई है, गुस्सा आपको उस बात पर आएगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ यार जो छोटी छोटी बात पर इतना गुस्सा करता है। यानी कि आप रियल इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है उसे छोड़कर अपने गुस्सा पर गुस्सा करने लगोगे, जिसे ऑथर फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं। सो वेदानुपासना के अनुसार जैसे ही आपको गुस्सा आया और अपने उस गुस्से पर रिएक्ट करने के बजाय उसे ऑब्जर्व कर लिया, तो आप इस सो कॉल्ड लूप फीडबैक लूप फ्रॉम हेल से भी बच पाओगे, जिससे आपका अपने ऊपर धीरे धीरे करके कंट्रोल बढ़ने लगेगा। थर्ड है चित्तानुपासना। चित्त यानी मन और विपासना यानी विशेष रूप से देखना, यानी कि मन को विशेष रूप से देखना। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ये बताया था कि आप विपासना मेडिटेशन के जरिए आप अपनी डीपेस्ट सेल को जान सकते हैं। इसी चित्तानुपासना से आप अपने अंदर छुपे डीपेस्ट सेल को जान सकते हैं, क्योंकि चित्तानुपासना का मतलब है माइंड कॉन्टेम्पलेशन। मैंने आपको मेरे एक वीडियो में बताया था कि हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 72,000 थॉट्स आते हैं और उन 72,000 थॉट्स में 80 से 90% थॉट्स वेस्ट होती हैं। और ये बेकार थॉट्स हमारे दिमाग में ठीक उसी तरह काम करती है जैसे कि नदी या तालाब में बहुत गंदगी या मिट्टी होती है, तो उस नदी के तल को देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार वो मिट्टी या गंदगी साइड हो जाती है तो हम उस नदी के धड़ को भी देख सकते हैं। ठीक उसी तरह इन बेकार की थॉट्स के चलते हम अपने डीपेस्ट सेल को नहीं जान पाते, क्योंकि हमारा दिमाग इन्हीं बेकार के थॉट्स को समझने में लगा रहता है। अब चित्तानुपासना के अनुसार आपको आपके थॉट्स पर बस ऑब्जर्व करना है बिना रिएक्ट किए हुए। अब वो थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकती हैं, बहुत निगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन आपको उन थॉट्स पर कोई रिएक्शन नहीं देना है। थोड़े ही दिनों में आप समझ जाओगे कि आपको किस तरह के थॉट आते हैं। आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी थॉट बेकार है और कौन सी इम्पोर्टेंट। जब आपका ऑब्जर्वेशन गहरा होता जाएगा तब आप अपने दिमाग के हैबिट एंड पैटर्न को भी समझने लगोगे। आप अपने दिमाग की इम्पल्सेस और अपनी दिमाग की क्रेविंग समझने लगोगे। लेकिन इन सब थॉट्स को भी आपको बस ऑब्जर्व करते जाना है और धीरे धीरे करके आपके दिमाग से ये सारी थॉट्स खत्म होने लगेगी और आपको ये समझ में आने लगेगा कि इवन आई एम नॉट माई थॉट। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा होता जाएगा, तब आप एकदम शून्य के स्टेट में पहुंच जाओगे, जहां पहुंचने के बाद आपके लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। फोर्थ है धमानुपासना। धमा यानी धर्म और पासना यानी विशेष रूप से देखना, यानी कि धर्म को विशेष रूप से देखना या उसकी ट्रू फॉर्म में देखना। यहाँ पर बुद्धा ने जो टीचिंग्स दिए हैं उसे ठीक से ऑब्जर्व करने को कहा है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, एनलाइटमेंट पाने के लिए बुद्धिज्म को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म को एनलाइटमेंट पाने के लिए 7 मेन स्टेजेस होते हैं: माइंडफुलनेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी, एनर्जी, जॉय ऑफ रैप्चर, रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, इक्वानिमिटी। लेकिन एनलाइटमेंट पाने के लिए सनातन धर्म में 8 स्टेजेस होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। और इन स्टेजेस के अलावा काफी योग होते हैं, जैसे कि भक्ति योगा, करण योगा के ये सब फॉलो करके एक इंसान के एब्सोल्यूट में विलीन हो सकता है। ऐसे ही अलग अलग करके अलग अलग रिलीजन में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इस बात से मुझे स्वामी विवेकानंद की एक घटना याद आ गई। उनसे किसी ने एक बार पूछा था व्हाट इज रिलीजन। उन्होंने कहा कि रिलीजन इज रियलाइजेशन। जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, क्या आपने उस धर्म को कभी रियलाइज किया है? क्या आपने उस धर्म को खुद से एक्सपीरियंस किया है? जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा उस दिन आपको सारे रिलीजन एक जैसे ही दिखने लगेंगे। सो दैट्स ऑल दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के विकास में अपना योगदान दें। और इतना सब कुछ कर दिया है तो शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।